मकसद का इयादा। ज्यादा अहम चीज ये होती है कि मकसद का इयादा करना। दिन मनाने में बहुत मरतबा यही चीज पेश नजर होती है, यानी जैसे अगर हम मिलाद शरीफ मनाते हैं ना, तो उसके अंदर भी मकसद बेअसत की याद दहानी होती है। ठीक है, अच्छा, इसी तरह हम ये दिन मनाते हैं तो इस दिन मनाने के अंदर भी मकसद क़याम पाकिस्तान की याद दहानी होती है। और ये जो चीज़ होती है, होता क्या है कि जब कोई शय मनाई जाती है, लाजमी बात है उसमें कुछ जोशो खरोश का उनसर भी मौजूद होता है, लेकिन जोशो खरोश तो हो और होश बिल्कुल ही ना हो, ये वाला तरीका नहीं होना चाहिए। जोश शरीयत की हुदूद के अंदर बिल्कुल होना चाहिए, और ये बाकी इंसानी फितरत भी है और दीन इसका जो है वो फरमाता भी है, लेकिन इसके साथ होश भी होनी चाहिए। होश क्या होती है? होश ये होती है कि थोड़ा सा गौर व फिक्र भी किया जाए। हमारे यहाँ किसी भी दिन को मनाने के अंदर जोश जरूर होता है, लेकिन गौर व फिक्र का पहलू उसके अंदर बहुत कम होता है। हमारे यहाँ जितने वो चैनल्स के प्रोग्राम हैं, या वो जलसे जुलूस होते हैं, या वो रैलियाँ निकलती हैं, उनमें इस पर बतौर ख़ास बहुत कम तवज्जो दी जाती है कि भाई हम इस मकसद के ऊपर भी तो गौर करें जिसके लिए इतनी कुर्बानियाँ, यानी अगर 6, 7, 8, 9, 10 लाख लोग अपनी जानें कुर्बान कर गए, अगर 1 करोड़ के करीब लोग या उससे कुछ कम लोग जो है एक वतन को छोड़ के दूसरे वतन आ गए, तो यार इतनी बड़ी तादाद, तारीख के अंदर इतनी बड़ी हिजरत नहीं हुई। तारीख इंसानियत में, इस्लाम में नहीं, तारीख इंसानियत के अंदर कभी इतनी बड़ी हिजरत नहीं हुई कि यार 1 करोड़ यानी 50 लाख से 1 करोड़ के दरमियान अफराद जो है वो एक वतन को छोड़कर दूसरे वतन को निकल पड़े। पता भी नहीं था मिलना क्या है, घर छूट गया, खेत छूट गए, अब वो क्या चीज थी जिसके लिए इतनी कुर्बानी दी गई? तो वो जो मकसद है, अब वो मकसद क्या है? वो मकसद ये उस जमाने के, अगर थोड़े से जो जिसको थोड़ी सी भी हाव नो है, वो समझता है उस जमाने का मकसद क्या था। एक ही नारा सबकी जबान पे होता था, पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। ये वो एक नारा था जिसके ऊपर ये सब कोशिशें थी, जिसके ऊपर सबने कुर्बानियां दी, जिसके ऊपर सबने हिजरत की है। अब इस मकसद को थोड़ा सा इन डिटेल जो है वो किया जाए कि ये जो पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। अब इस नारे का मतलब क्या? इस नारे का मतलब सीधा सीधा ये है कि इस मुल्क के ऊपर हुक्मरानी जो है वो ला इलाहा इल्लल्लाह की है। ला इलाहा इल्लल्लाह जो है वो इस्तियारा है दीन इस्लाम से, अल्लाह ताला की जो है वो अल्लाह ताला की हुक्मरानी से और अल्लाह ताला की अजमत से। तो अब खुलासा कलाम वही बनता है कि क़याम पाकिस्तान का बुनियादी मकसद एक तो खुद इस नारे की रोशनी में, दूसरा जैसे बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, उनका अपना जो है वो जगह जगह उनका ये मौजूद है कि हम पाकिस्तान को इस्लाम की तजर्बा गाह बनाएंगे। वाह, ठीक, इस्लाम की तजर्बा गाह। इस्लाम की तजर्बा गाह बनाने का क्या मतलब है? इस्लाम कोई साइंसी चीज तो नहीं है जिसका तजर्बा करना है। इस्लाम के तजर्बा गाह बनाने का मकसद ये है कि इस्लामी उसूलों को प्रैक्टिकली हम इम्प्लीमेंट करेंगे अपने मुल्क के अंदर, जिससे पता चलेगा कि इस्लामी कवानीन की पावर, मजबूती और अजमत कैसी है, इसकी आलमगीरियत, आफाकियत और जामइयत कैसी है, जिसके जिस नाम के ऊपर हम ये पूरा वतन हासिल कर रहे हैं। तो अब इस्लाम की तजर्बागाह बनाना ये एक बुनियादी मकसद था। उस मकसद की याद दहानी आज के दिन मकसूद है कि वो मकसद जो है वो हमने कुछ हासिल किया, या उसको हासिल कर रहे हैं, या उसको हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, या हमारी कुछ उसके हवाले से प्लानिंग है, या फिर ये है कि एक दिन आता है, इतना हमें मजा आ जाता है कि हमारी छुट्टी हो जाती है, हमारी काम से, बिजनेस से, ऑफिस से, स्कूल से, कॉलेज से छुट्टी हो जाती है, और हम जरा मौज मस्ती करते, घूमते फिरते और अल्लाह खैर सल्लम।